A body is dropped on ground from height h1 and after hitting the ground it rebound to a height h2. If the ratio of velocities of the body just before and after hitting the ground is 4, then percentage loss in kinetic energy of the body is x by 4. The value of x is. समरी क्या है कि एक बॉडी है, आपने उसको h1 हाइट से ड्रॉप कराया है और वो ग्राउंड पे जाके हिट करी है। हिट करते टाइम उसका वेलोसिटी कुछ ना कुछ रहा होगा, सपोज करिए v1। तो हिट करने के बाद जब वो रीबाउंड करी तो उतनी ही वेलोसिटी से नहीं करी है, क्योंकि करी होती तो हाइट h1 ही होती, लेकिन यहाँ पर इन्होंने कहा है कि रीबाउंड होने के बाद जो इस वापस आई है ये मैक्स हाइट h2 तक आई है। तो यहाँ पर v1 ये है वेलोसिटी बिफोर हिटिंग एंड v2 जस्ट आफ्टर हिटिंग, और ये बराबर नहीं है। यहाँ पर रेशियो गिवन है v1 बाई v2, ये आपका 4 है। बताना है कि परसेंटेज लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कितना होगा। आई होप क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। अब आप चाहें तो कर लें। यहाँ पर परसेंटेज लॉस इन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगाएंगे, दैट इज़ फाइनल माइनस इनिशियल। ये लॉस इन काइनेटिक एनर्जी हो गया, डिवाइडेड बाय इनिशियल, ये रिलेटिव लॉस हो गया, ये मल्टीप्लाई बाय 100, ये परसेंटेज लॉस हो गया। यहाँ पर v1 एंड v2 कहा गया है कि 4 और 1 के रेशियो में है, और वैल्यू यहाँ पर हमें रेशियो की ही निकालनी है। तो एग्जैक्टली हम मान के चल सकते हैं कि v1 एंड v2 आर 4 और 1 एंड करस्पॉन्डिंग टू दैट अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होता है, v का स्क्वायर होता है। m और हाफ ये अगर आप लिखोगे भी तो कैंसिल हो जाएगा, इसलिए ना ही लिखो तो बेहतर होगा। तो यहाँ पर जो 4 के करस्पॉन्डिंग काइनेटिक एनर्जी आप एज्यूम कर सकते हो, डेट विल बी 16, एंड 1 के करस्पॉन्डिंग यू कैन एज्यूम 1। तो फाइनल वैल्यू 1 हो गई, इनिशियल वैल्यू 16 हो गई, एंड डिवाइडेड बाई ये हो गया 16 मल्टीप्लाई बाई 100। यहाँ पर -1500 डिवाइड बाई 16 आएगा। ये आपने जो निकाला है ये काइनेटिक एनर्जी का चेंज है। और अगर हम कहें लॉस, तो यहाँ पर माइनस इसलिए आया था कि काइनेटिक एनर्जी में यहाँ पे लॉस हुआ है, और लॉस अगर पूछा है तो फिर माइनस बोलने की क्या ज़रूरत है। 1500 डिवाइड बाई 16 यही आंसर हो जाएगा। आप इसे 4 से कैंसिल कर दो तो ये 375 डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा। यहाँ पर इस कहानी को तुलना करना है आपको x बाई 4 से, तो x बाई 4 से अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो x की वैल्यू हमें समझ आएगी, दैट विल बी 375। यही आंसर है।